हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ अमित कराड़िया, नर्सिंग ट्यूटर, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज, इंदौर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। इंट्रोडक्शन। ऑक्सीजन ए गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस फॉर्म में रहती है, ठीक है, और ये ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। सम पीपल विथ ब्रीथिंग डिसऑर्डर कांट गेट इंगेज ऑक्सीजन नेचुरली। कुछ लोगों को क्या होता है, जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हम, उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाती है, तो जो नेचुरली ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, दे मे नीड सप्लीमेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऐसे लोगों को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन थेरेपी की। पीपल हु रिसीव ऑक्सीजन थेरेपी ऑफ्टन सी इम्प्रूव एनर्जी लेवल एंड स्लीप एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन थेरेपी और सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के बाद जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्लीप एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूर लंग्स रिसीव एंड डिलीवर्ड टू यूर ब्लड। तो जो ऑक्सीजन रहती है वो लंग्स के थ्रू डिलीवर्ड होती है ब्लड में, जो सर्कुलेट होती है। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट दैट डिलीवर ऑक्सीजन गैस फॉर यू टू ब्रीथ। जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो एक ट्रीटमेंट है जो डिलीवर्ड करता है ऑक्सीजन को और ब्रीथ करता है। यू कैन रिसीव ऑक्सीजन थेरेपी फ्रॉम ट्यूब्स रेस्टिंग इन यूर नोज, अ फेस मास्क और अ ट्यूब प्लेस्ड इन यूर ट्रेकिया और विंडब्रेथ। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन मास्क या फिर ट्यूब्स यूज़ करते हैं जो नोज में कनेक्ट होती हैं। ऑक्सीजन मास्क आता है, उससे अपन ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं बॉडी में, या फिर ट्रेकिया में ट्यूब जो होती है वो प्लेस्ड होती है, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इंक्रीज हु नीड ऑक्सीजन थेरेपी। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर पीपल हु कांट गेट इंगेज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन। उन लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती, प्रिस्क्राइब की जाती है जो लोग ऑक्सीजन लेने में असमर्थ रहते हैं। This is often because of lungs condition that prevent the lungs from absorbing oxygen, including, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज, जिससे COPD का जो पेशेंट रहता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज, इसके अंदर क्या होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो भी पर्सन रहता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है। निमोनिया के अंदर भी लंग्स का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपन। अस्थमा के पेशेंट हो गए, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्पनिया, अंडर डेवलप्ड लंग्स इन न्यूबॉर्न, जो बच्चों के अंदर भी अगर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्पनिया, डिस्फेजिया, अंडर डेवलप्ड लंग्स इन न्यूबॉर्न के अंदर भी अगर ये बीमारी रहती है तो अपने को ऑक्सीजन थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्लीप एपनिया, लंग्स डिजीज, आल्सो ट्रोमा टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कोई भी ट्रोमा हुआ है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसकी वजह से भी लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन की थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लो ऑक्सीजन? सिम्टम्स क्या हैं अब लो ऑक्सीजन के? रैपिड ब्रीथिंग, बार बार सांस लेना, बार बार ब्रीथिंग करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसके बाद फर्स्ट हार्ट रेट, फास्ट जो हार्ट रेट होती है वो फास्ट हो जाती है, कफिंग और विजिंग होता है इसके अंदर। कफिंग और विजिंग के बाद अपन देखेंगे स्वेटिंग होती है। अगर किसी पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है तो भी सिम्टम्स ऑफ लो ऑक्सीजन हो जाएगा अपना। कन्फ्यूजन, चेंज इन द कलर ऑफ स्किन ऑफ योर स्किन, अगर स्किन की प्रॉपर बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है तो जो स्किन है उसका कलर चेंज होने लगेगा। तो ये अपन सिम्टम्स है लो ऑक्सीजन के। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी? अब ऑक्सीजन थेरेपी से क्या क्या फ़ायदे हैं अपने को, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी कैन आल्सो रिड्यूस सिम्टम्स सच एज, ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होते हैं जो सिम्टम्स रहते हैं वो ऑल्सो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। हेडेक, इरिटेबिलिटी, फटीग, सोलोन, etc. अब हम देखेंगे लो फ्लो डिवाइस। जो कम फ्लो वाले जो डिवाइस होते हैं वो नेज़ल कैनुला हो गया अपना। सिंपल फेस मास्क, FiO2 डिलीवर्ड इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंट वेंटिलेटर डिमांड। अगर कोई पेशेंट वेंटी पे है तो जो ऑक्सीजन सप्लाई उसको हो रही है तो उससे जैसे FiO2 जो रहता है वो उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा अगर लग रही है पेशेंट को तो उसमें अपने को पता चल जाएगा कि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। हाई फ्लो डिवाइस में आते हैं अपने वेंटुरी मास्क, एयर इंटरमेंट मास्क, पार्शियल रीब्रीथर फेस मास्क सिस्टम, नॉन रीब्रीथर फेस मास्क सिस्टम, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला, ये सब अपने हाई फ्लो डिवाइस में आते हैं। नेज़ल कैनुला, अब नेज़ल कैनुला आल्सो कॉल्ड एज नेज़ल प्रोंग, जिसको हम नेज़ल प्रोंग बोलते हैं, जो नाक में सीधे इंसर्ट होता है। ये भी इसकी पिक्चर दे रखी है साइड में, ऐसा आता है नेज़ल प्रोंग। रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये हम कब यूज़ करते हैं जब रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट, जो स्टेबल पेशेंट है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो ऐसे पेशेंट को अपन नेज़ल कैनुला या नेज़ल प्रोंग यूज़ करते हैं। वेल टॉलरेट, जो पेशेंट टॉलरेट कर रहा है ऐसे पेशेंट को भी हम नेज़ल प्रोंग यूज़ करते हैं। डू नॉट इंटरफेयर विथ ईटिंग एंड स्पीकिंग। डिलीवरी ऑफ कंसर्न्ड एयर फ्लो टू नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, acts as a reservoir of 50 ml capacity. Gas flow reduce Bernal's effect in posterior pharynx. तो ये सब अपने नेज़ल कैनुला के हो गए। नेज़ल कैनुला, अब इसमें देखिए नेज़ल कैनुला लगा हुआ है, कैसे इसको लगाते हैं अपन पेशेंट को और कैसे यूज़ करते हैं इसको। FiO2 रूम एयर 21%, रूम एयर FiO2 21% हो गया अपना। रफली FiO2 20+4 इंटू O2 इन लीटर, मैक्सिमम अप टू 0.4 FiO2 हो गया अपना, अप टू 6 लीटर। देयरफॉर 6 लीटर इंक्रीज द FiO2 अप टू 40% मैक्सिमम, ठीक है। फ्लो रेट बियॉन्ड दैट इज neither helpful nor comfortable. High flow rate with nasal cannula dries the nasal mucosa and increase chance of infection, ठीक है। इसमें म्यूकोसा एंड इंक्रीज चांस हो जाते हैं अपने जो इन्फेक्शन के रहते हैं, तो ये ऐसे नेज़ल कैनुला लगाते हैं अपन, ठीक है। नेज़ल प्रोंग, नेज़ल कैनुला आल्सो FiO2 इज नेज़ल कैनुला डिपेंड ऑन ventilatory demand for a respiratory rate of 30 to 35 per minute. FiO2 is decreased by 20 to 30%.
ठीक है। Therefore, nasal cannula effective only in patients with less oxygen requirement. Relatively stable patient with RR not respiratory rate not more than 20 to 22 per minute. तो जो नेजल फ्रॉन्ग है अपना नेजल कैनुला, जो मिनिमम रिक्वायर्ड जो पेशेंट को रहती है वो उसी पेशेंट पे अपन यूज़ करते हैं जो कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। अब देखेंगे सिंपल मास्क। हाँ, तो सिंपल मास्क अपना होता है, देखिए ये साइड में पिक्चर दे रखी है, और लाइट वेट प्लास्टिक मास्क। ये लाइट वेट प्लास्टिक मास्क रहता है। देखिए ऑक्सीजन इनलेट बेस एंड होल्स एट द साइड ऑफ इनहेलेशन। तो ये अपना ऊपर दे रखा है ऑक्सीजन मास्क का फोटो, ठीक है। 8 से 100 to 200 ml टू द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। तो जो अपना रिजर्वायर जो सिंपल फेस मास्क रहता है इसमें एक रिजर्वायर आता है, तो इसकी कैपेसिटी रहती है 100 to 200 ml टू द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। डिलीवर्ड ऑक्सीजन एट फ्लो रेट्स ऑफ 6 to 10 लीटर पर मिनट। 6 liter per minute is the minimum flow rate needed to clear the inhaled gas from the mask। ये क्या होता है, जो मिनिमम फ्लो रेट होता है, जो नीड रहती है वो एक्सहेल करने की गैस फ्रॉम द मास्क, तो उस मास्क से अपना हो जाता है ऑक्सीजन मास्क से। FiO2 डिक्रीज विथ इंक्रीज वेंटिलेटरी डिमांड। FiO2 इंक्रीज होता है कब, जब इंक्रीज वेंटिलेटरी जो डिमांड रहती है तब अपना FiO2 को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्शियल रबरथर फेस मास्क, ठीक है। रिजर्वायर कैपेसिटी इंक्रीज विथ अ बैग। इसमें क्या होता है कि एक रिजर्वायर आता है जो बैग जैसा लगा रहता है, देखिए पिक्चर में जैसे लगा हुआ है। जो अपना ऑक्सीजन मास्क रहता है ना, वैसे ही मास्क सेम रहता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन को रिजर्व करने के लिए रिजर्वायर बोलते हैं उसको, रिजर्वायर लगा रहता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है। नो वाल्व बिटवीन द मास्क एंड देयर रिजर्वायर। जो इसमें कोई वाल्व नहीं रहता है, जो मास्क और रिजर्वायर का जो कनेक्शन रहता है इनके बीच में कोई वॉल नहीं रहता है, ठीक है। फर्स्ट 1.5 ऑफ एक्सपायरेटरी गैस इज गैस नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज इज इनहेल्ड बैक इनटू द रिजर्वायर। तो जो ऑक्सीजन रहती है वो क्या है कि एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। इनहेल करते हैं तो वो बैक हो जाती है वापस रिजर्वायर में। नेक्स्ट 2 to 3 इन इनहेल्ड आउट व्यू द साइड पोर्ट। पार्शियल रबरथर फेस मास्क, ठीक है। तो इसमें द नेक्स्ट ब्रीथ देयरफॉर हैज हायर FiO2 ऑफ ऑक्सीजन इन इट कैन डिलीवर FiO2 ऑफ 0.6 to 0.8 फ्लो रेट्स ऑफ 6 to 10 लीटर पर मिनट। इसमें क्या होता है, 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर्ड होता है FiO2। एक्यूट FiO2 डिपेंड्स ऑन वेंटिलेटरी डिमांड। अब एक्यूट FiO2 जो रहता है वो अपना वेंटिलेटर की जो डिमांड रहती है उस पर डिपेंड करता है। पार्शियल रबरथर मास्क, देखिए इसमें नीचे इसकी पिक दे रखी है और इसके बारे में बता रखा है। कंसिस्ट ऑफ मास्क विथ इनहेलेशन पोर्ट्स एंड रिजर्वायर बैग। तो जो रिजर्वायर बैग से कनेक्ट रहता है, रिजर्वायर बैग मस्ट रिमेन इन्फ्लेटेड। O2 फ्लो रेट 6 to 10 लीटर, ठीक है। FiO2% आएगा इसका अपना 60 to 80%। क्लाइंट कैन इनहेल गैस फ्रॉम मास्क बैग इनहेलेशन पोर्ट पुअरली फिटिंग मस्ट रिमूव टू इट। पार्शियल रबर फेस मास्क,
ठीक है, अपन कंटिन्यू चल रहे हैं। द रिजर्वायर बेग शुड नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, दिस कैन इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। जो जब वर्क, दिस कैन इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग का जो वर्क रहेगा वो बढ़ जाएगा। आइडियली एटलीस्ट 8 लीटर पर मिनट शुड इंटर द मास्क टू रिमूव इनहेलेड CO2 completely and to fill the oxygen reservoir। ठीक है, नीचे देखिए मास्क का पिक्चर दिख रहा है नीचे। O2 डायरेक्टेड इनटू रिजर्वायर, ड्रॉ गैस फ्रॉम बैग एंड रूम एयर, फर्स्ट इनहेल गैस गोज इनटू बैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन रबर फेस मास्क, तो इसके बारे में देखिए, सिमिलर टू पार्शियल रीब्रीथर